दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत और कोरोना के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोरोना ने भारत की फौज को किस तरह जमूद की हालत में छोड़ दिया है, भारतीय फौज किस तरह अपनी ड्यूटियां छोड़कर भाग गए हैं, भारत की फौज ने मजीद क्या क्या इकदाम उठाए हैं, मोदी के हुक्म क्यों नहीं मान रहे, किस तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अफसरान रिटायरमेंट या दीगर तमाम दर चीजें पसे पर्दा डालकर सिर्फ घरों में रहने के लिए क्यों अपने आप को कंपेल कर रहे हैं, अपने आला हुकाम की क्यों बातें नहीं मान रहे और मुसलमानों की भारत के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीजें मैं ब्रीफ आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ओवरऑल सिचुएशन का पता चल सके कि आजकल मुसलमानों के साथ ज्यादती करने वाला भारत कहां पहुंच गया है, इसके फौजी क्या कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने शेयर करूंगा। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को कम से कम लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है, भारत के हालात कैसे हैं, वो तमाम की तमाम चीजें आपको पता चल सके। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको बता दें कि भारत की फौज ने कोरोना के वायरस से काम करना छोड़ दिया है। नाजरीन आपने सही सुना कि भारत की फौज ने फील्ड में जाने से इनकार कर दिया है। अपनी वजारत दफा और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को यह साफ साफ जवाब दिया है कि हमारे फौजी चाहे वो ऑफिसर रैंक के हों चाहे वो जूनियर रैंक के हो, किसी तरीके से मरने का को शौक नहीं है। सारे के सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। सारी भारत की फौज आजकल अपने घरों में मशहूर हो चुकी है। दूसरे नंबर पर भारत की फौज ने जो आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि वो उन्होंने कहा है हमें रिटायरमेंट दे दो, हमें जो करना है कर दो, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें रिटायरमेंट के पैसे नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई अस्पताल फैसिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए वो है हमें छुट्टी दे दो, छुट्टी लेंगे घरों में रहेंगे हम महफूज हो जाएंगे। अदरवाइज अगर किसी शख्स ने हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। इस वजह से भारत के फौजियों के अंदर बौखलाहट का शिकार पैदा हो गया है। और आपको बता दें कि जहां भी दुनिया में कोई भी फौजी हो, जिस मुल्क से हो, जो मजहब हो, उसके लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपनी अवाम अपने शहरियों की हिफाजत करना। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती एक फौजी के लिए, चाहे उसका मजहब कोई हो, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, लेकिन वो वफादारी करता है। और आपने देख लिया भारतीयों ने किस तरह वफादारी अपने मुल्क के साथ की है। ये अक्सर औकात भारतीय पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कश्मीरियों को निस्तो नबूद करने की बातें तो बड़ी करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, इनके पास बड़ा मोरल है, टेक्नोलॉजी है। कहाँ गई इनकी टेक्नोलॉजी? और करते हैं अपने आप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी चाहे फ्लड हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे पाकिस्तान की फौज ने दुश्मनों के साथ लड़ना है, चाहे फ्लड है, मानसून की हवाएं, मानसून की बारिशें, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो जलजला हो, चाहे सैलाब हो, किसी किस्म की कोई बात हो, पाकिस्तान आर्मी फ्रंट लाइन पे रहती है। और आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान की आर्मी ने जितने भी उनके छुट्टी पर गए थे लोगों, उनकी छुट्टियां कैंसिल की, चाहे वो ऑफिसरान थे चाहे वो फौज के लोग थे, सबकी छुट्टियां पाकिस्तानी फौज ने कैंसिल करके उनको फील्ड के अंदर भेज दिया। बहुत बड़ी बात है कि कोरोना जिस तरह तबाही मचा रहा है उसको सामने से जाकर टैकल करना, लोगों को हदायत देना। और फिर देखें कि पाकिस्तान आर्मी का जो मेडिकल कोर है उन्होंने जो काम करना शुरू किया है, जो डॉक्टरों के साथ, मजीद जो सिविल डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, उनके साथ काम करना शुरू किया है। ये इंतहाई काबिले सताइश बात है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की आर्मी की इसी वजह से तारीफ करती है कि हर चीज पर से पर्दा डालकर पाकिस्तान की आर्मी फ्रंट लाइन पर आती है। और दूसरी जानब हमारा मक्कार दुश्मन भारत है, जिसके फौजी डर के घर बैठ गए हैं और ऐलान ये कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया तो हम इसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। आपको बता दें कि भारत के गिने चुने ऑफिसर काम करने के लिए जा रहे हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सारे के सारे घरों में बैठ गए। भारतीय फौजियों ने पहले कुछ फौजी थे, उन्होंने कहा कि हम भाई काम करेंगे अपने मुल्क के लिए, लेकिन जो बंदूकें उन्होंने दूसरों फौजियों की थी उनको हाथ लगाने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दूसरे फौजियों की बंदूकें नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है उसके साथ कोरोना हो और कोरोना फिर हमारे लिए वबाले जान बन जाए। इस वजह से तमाम तर कहानियां सामने आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत ने कोरोना के साथ जो काम किया है वो जरा आपको शेयर कर देता हूँ। आपको ये पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई। भारत पहले दुनिया को चीख चीख कर बता रहा था कि हमारे पास कोरोना का तोड़ है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो इमरान खान ने भी ये सोचकर कहा कि शायद भारत के पास कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से पूरी इंसानियत बच सके। लेकिन जब पाकिस्तान ने राब्ता किया कि आपके पास कोई कोरोना का इलाज है तो सबको सब भारत को सांप सूंघ गया। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास कुछ है। तो भारत ने ये कह दिया कि उसके पास कोरोना का कोई इलाज नहीं। दूसरे नंबर पर आप जो
फौजी देख रहे हैं, ये जो सड़कों पर, भारत की सड़कों पर घूम रहे हैं, ये वो फौजी हैं जो भारत के निचले तबकों से इनका ताल्लुक है, जिनको किसी किस्म की कोई जॉब नहीं मिलती। भारत का सबसे जो हिंदू तबका है, निचला तबका, जिसमें शूद्र और दीगर चीजें मौजूद हैं, भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन चीजों को काउंट किया जाता है, उनको फौज के अंदर रजाकार तरीके से भर्ती किया गया है। आप देखें कि कितनी अजीब बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के जितने भी निचले तबके के लोग हैं, उनको फौज के अंदर रजाकार भर्ती किया है, उनको फौजियों की वर्दी पहनाई है और उनको सड़कों पर छोड़ दिया है, और बिना कोई सेफ्टी लिए। और भारत की गवर्नमेंट का पीछे यही सीन है कि मरना है तो इन्होंने मरना है, हमारा क्या जाना है। तो इस वजह से इस तरह भारत ने अपने जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको फौज की वर्दियां पहनाकर उनको सड़कों पर भेज दिया है। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि फौज जो भारत की अभी जो निचले दर्जे के लोग लेकर आए हैं फौज के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ रजाकार तरीके से भर्ती किए गए हैं। इनको जब चाहेगी भारत की फौज निकाल सकेगी, इनको डायरेक्ट फौज के अंदर भर्ती नहीं किया। नंबर 2 बात, भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। जितने भी मुसलमान भारत के अंदर कोरोना का शिकार हुए हैं, वो उनको अस्पताल आने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनका जब कार्ड चेक किया जाता है, नाम पढ़ा जाता है, तो उनको कहा जाता है कि भाई तुम अपने घर में रहो, हमें आपसे बीमारी लग सकती है। इस तरह की बयानात भी सामने आ रहे हैं। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहा हूं कि मुसलमानों का इलाज भारतीयों ने तंग कर दिया है। भारत को पूरी दुनिया लान तान भी इसी वजह से कर रही है कि मखसूस तबके के लोगों को आप फैसिलिटी दे रहे हो हेल्थ की, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे। आपको ये भी बता दें कि मुसलमान अब बेचारे घरों पर बीमार हैं, उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और भारत ये कह रहा है कि हम पूरी दुनिया में एक ही लिबरल किस्म का मुल्क है, एक ही डेमोक्रेटिक मुल्क है। लेकिन आपने इनका हाल देख लिया होगा। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि भारत ने अछूत किस्म के लोगों को, जो बिल्कुल लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको भर्ती किया है। मुसलमानों के लिए इलाज की रिस्ट्रिक्शन कर दी है। ये वही मकार भारत था जो पाकिस्तान को हमेशा धमकियां देता था और कहता था कि हम पाकिस्तान को निस्तो नबूद करेंगे। आपको बता दें कि भारत के साथ बहुत बुरा होने वाला है, अजाब इलाही भारतीयों के ऊपर चढ़ जाएगा। भारत ने पहले हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए लॉकडाउन किया, आज पूरी दुनिया की लोग लॉकडाउन के अंदर सुपर पावर के जितने वेपन थे, जो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे कि हम इलाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कश्मीरियों की आवाज बनेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। आज कश्मीरियों की खुदा ने सुनी है। पूरा कश्मीर जिस तरह लॉकडाउन में था, इसी तरह सारी दुनिया लॉकडाउन में चली गई है, और जो लोग मुसलमानों को जुल्म करते रहे हैं, वो आज परेशान है कि अपनी जिंदगियों को किस तरह बचाएं। एक और बात आपके साथ शेयर कर दूं कि भारत के जितने भी पेशेंट हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं, उनको भारत की आर्मी, जो आपको मैंने बताया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनको पहले जॉब नहीं मिली थी, उनको रजाकाराना भर्ती किया है, उनकी मदद से कश्मीर के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अगर कोरोना ये फैले, ये वबा फैले, तो इन्हीं कश्मीरी लोगों में फैले, भारत की अपने इलाकों में कोरोना की वबा ना फैले। आपको बता दें, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, सबके सब से कोरोना के मरीजों को उठाया जा रहा है और उनको गाड़ियों में लोड करके कश्मीर के अंदर क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, उधर छोड़ दिया है कि अगर नुकसान होना है तो इन्हीं लोगों का होना है। नंबर 2 बात, भारत के अंदर जो पुलिस काम कर रही है, वो सिर्फ पंजाब, भारत के पंजाब की पुलिस काम कर रही है। भारत की पुलिस जितनी भी हिंदू हैं, वो अपने घरों में मैसूर हो चुके हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत की जो असल में कौम है, जो सिख बरादरी है, जो इनकी जितनी भी लोग मौजूद हैं पुलिस के अंदर, तो वो बाहर आकर लोगों के साथ तावन कर रही है, लोगों को बता रही है कि भाई घरों में रहें, और लोगों के ऊपर फोर्स भी इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों का नुकसान कम से कम हो। तो ये थी भारत की असल हकीकत, जिसकी वजह से भारत दुनिया के ऊपर बड़े अलापता रहा है कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। आपको बता दें कि अभी तक भारत को सिर्फ टेम्परेचर ने बचा के रखा हुआ है। ये जो हमारा रीजन है साउथ एशिया का, इसके अंदर अगर कोरोना की बड़ी वबा इसी वजह से नहीं फैली क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर अभी भी टेम्परेचर तकरीबन 7-8 डिग्री सेल्सियस है, और साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 20-25 सेल्सियस 30 सेल्सियस तक भी जा रहा है। आपको बता दें, इसी वजह से हम सब बचे हुए हैं, कोरोना की बीमारी इतनी नहीं फैली। लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर भी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर लगे हुए हैं, हमें उनको खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। और भारत की फौज जो पूरी दुनिया के ऊपर अपने आप को यह समझती है कि सबसे सुप्रीम है, अब पता नहीं कहां गई। इस हवाले से जितने भी हमारे हीरोज हैं, जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो काम कर रहे हैं, हमने उनको खराजे तहसीन पेश करना है और उनकी फैमिलीज को खराजे तहसीन पेश करना
करना है जिन्होंने अपने बच्चे, अपनी बेटियां, अपना पैरामेडिकल स्टाफ सारा का सारा पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए लगा दिया है। तो इस हवाले से भी देखना होगा। दोस्तों आखिरी बात ये करनी है कि भारत को अब ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों की इबादत गाहें अगर गिराओगे तो ऐसा ही कुछ होगा। मुसलमानों को अगर इलाज से परे रखोगे तो ऐसा ही भारतीयों के साथ होगा। अगर भारत ने मुसलमानों के जो कश्मीर है उनके साथ जो इन्होंने जुल्म किया है उसका ये बदला अब चुका रहे हैं। बहरहाल जितनी भारत की आबादी है, भारत तो वैसे ही बहुत परेशान है कि आइंदा आने वाले दिनों को किस तरह टैकल करना है। बहरहाल आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा असबाब पैदा कर जिसकी बदौलत पूरा पाकिस्तान, पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया जो है इस बीमारी से खुद ब खुद सेहतयाब हो, और कोई ऐसा असबाब पैदा कर जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम बीमारी अपनी मौत आप मर जाए। हमें खुदा की कुदरत पर बिल्कुल पुख्ता यकीन है। हमें चाहिए कि हम घरों में रहकर इबादत करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह कोई असबाब पैदा कर और कोरोना से पूरी दुनिया की छुटकारा हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।